ये कहाँ से ये के नाम बाबा जी आए और कैसे आए, वो सारे जगबीर भाई साहब अच्छी तरह से जानते हैं, ये बताएंगे आपको जी। बताइए बाबा जी के बारे में। ये ऐसे छोटी बात से कोई भी इंसान घर बसा रहा है, घर क्यों छोड़ना पड़ेगा? वो गलती करेगा, गलती नहीं करेगा गांव में बसेगा, समाज की भलाई के लिए, समाज में बसेगा और बसेगा, समाज की भलाई के लिए भी छोड़ना। ये पहला घर करोथन बसाया, आश्रम, घर मानो आश्रम मानो कुछ भी मानो उसको, ठीक है। आश्रम तो चलो होते नहीं आर्य सामाजिकों की, जहाँ भी आनंद मठ से रोहतक शहर बने उदन का है, ठीक। आज लोग वही आनंद मठ से वहीं पर मीटिंगें होती है, वहीं पर आर्य सामाजिक आते हैं, उनका सिस्टम होता है। हाँ, जो गलत काम करता है उसको घर छोड़ना पड़ता है। अपने गांव में तो मर्डर हो जाते हैं, बड़ी लड़ाई हो जाती है, जो ही घर गांव छोड़ना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ? ये अपने आप में संत भी कहलाता है। करोथो का अपना घर छोड़ा, बरवाड़ा वैसा बरवाड़ा से घर छोड़ा, ये बता रहे हैं खरे गांव में जूत बज रहा है, वहां से भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा संत है तो घर छोड़कर भागता क्यों रहता है? देखो कजोड़ जी, जगत के विचार हैं। ये भाई अभी सतगुरु रामपाल जी के भक्ति से, उनके विधान से परिचित नहीं है, देखा देखी में कुछ भी कह सकते हैं ये। अब इस भाई का कहना है, जगबीर का, गांव गुराने वाले का, कि अगर ये ऐसा ही संत था तो इसने उस करोथा आश्रम को क्यों छोड़ा। तो देखो कजोड़ जी, करोथा आश्रम में क्या था? देखो, संत धरती पर आते हैं सच्चाई बताने के लिए। जो सच्चाई समाज में दबी होती है, छुपी होती है, लोग जिस सच्चाई को धर्मशास्त्रों से निकाल पाने में असमर्थ होते हैं, जिस सच्चाई के अभाव में लोग अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे होते हैं, वो सच्चाई बताने के लिए परम संत धरती पर आते हैं, प्रकट होते हैं। तो सतगुरु रामपाल जी ने अध्यात्म को लेकर जो सच्चाई उन तथाकथित महर्षियों ने, ऋषियों ने, जिनमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक था, जिसको समाज के लोग बहुत बड़ा ज्ञानी मानते थे, वेदों का प्रकांड ज्ञाता मानते थे, और उसने एक अपनी पुस्तक लिख दी, सत्यार्थ प्रकाश। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर जब वेदों को देखा और सत्यार्थ प्रकाश को देखा, और जब दोनों का मिलान किया, क्योंकि दयानंद जी ने कहा था कि मैंने ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक वेदों को अच्छे से समझकर, उनको पढ़कर मैंने लिखी है। और जब सतगुरु रामपाल जी ने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ा और उधर से जब वेदों को देखा तो उनको मालूम पड़ा कि ये सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक में जो ज्ञान है वो तो वेदों के नजदीक भी नहीं है, बिल्कुल वेदों के विपरीत है। वेदों में भगवान को साकार कहा है, भगवान का नाम लिखा हुआ है, भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, कैसे प्राप्त होगा। और सत्यार्थ प्रकाश में उसने लिख दिया कि भगवान तो निराकार है, भगवान का साक्षात्कार नहीं हो सकता। दूसरा, समाज के विषय में उसने ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जो समाज को स्वीकार ही नहीं हो सकती। समोल्लास नंबर 4 में सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है कि एक औरत 11-11 लोगों के साथ में नियोग कर सकती है, यानी संभोग कर सकती है। एक औरत 11-11 लोगों के साथ। जिस स्त्री का पति बाहर विदेश में पैसे कमाने गया है, अगर वो 3 साल तक वापस नहीं आता है, वो औरत उसको मरा हुआ जानकर दूसरे से शादी कर सकती है। और यदि उसका विदेश गया हुआ पति वापस आ जाए तो पहले वाले को छोड़ सकती है, दूसरे को फिर से अपना ले। और पहले वाले से अगर कोई बच्चा उत्पन्न हो गया तो फिर जो विदेश से जो पति आया है फिर उसका नाम दे दिया जाएगा। तो बेहुदी बातें। इसी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि सूरज पर आदमी रहते हैं, वहां बाग बगीचे हैं, वहां पर दुनिया बसी हुई है उस आग के गोले पर। तो इसने भांग पीकर सत्यार्थ प्रकाश लिखी थी, और अंत में उसकी जीवनी में लिखा हुआ भी सतगुरु रामपाल जी ने दिखा दिया। उसने खुद स्वीकार किया है कि अंतिम समय में मेरे को एक भयंकर दोष लग गया भांग पीने का, तो भांग के नशे में उसने सत्यार्थ प्रकाश लिख दी। उस सत्यार्थ प्रकाश का खुलासा, उस कूड़े ज्ञान का खुलासा सतगुरु रामपाल जी ने 2006 से पहले आम समाज में करना शुरू कर दिया, समाचार पत्रों के माध्यम से। और जब यह सच्चाई आम जन में जाने लगी, आम हरियाणा समाज के, आर्य समाज के लोग सच्चाई को देखकर अपनी आंखों से सत्यार्थ प्रकाश को खोल खोल कर जब सच्चाई से परिचित होने लगे, तो उसके बाद में आर्य समाज के कुछ मुख्य लोग, जिनका धंधा चल रहा था इस पुस्तक को बेच कर
जो लोग मठों से जुड़े हुए थे, गुरुकुलों से जो है वो जुड़े हुए थे, आर्य समाज की संस्थाओं से जुड़े हुए थे, उन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि ऐसे तो हमारा बाबा रामपाल धंधा ही बंद कर देगा। उन लोगों ने आम समाज के लोगों को बाबा रामपाल के विरुद्ध उल्टी सीधी बातें कहकर भड़काया, बरगलाया, और उन लोगों के माध्यम से उन आर्य समाज के मुख्य लोगों ने करोथा आश्रम पर हमला करवाया, जिस कारण से सतगुरु रामपाल जी फिर 21 महीने तक रोहतक की सोनारिया जेल में रहकर आए। अब यदि सतगुरु रामपाल जी करोथा कांड के दोषी थे, यदि उन्होंने वहां कुछ गलत किया था, बुरा किया था, तो भाई 2022 में संत रामपाल जी को करोथा कांड के मुकदमे में बाइज्जत बरी क्यों कर दिया गया 16 साल बाद? यानी 16 साल तक सरकार सबूत खंगालती रही, लेकिन संत रामपाल जी दोषी नहीं पाए गए, और 16 साल बाद उनको निर्दोष घोषित किया, बाइज्जत उस मुकदमे में उनको बरी किया। जो मुकदमा संत जी पे लगाया था कि उन्होंने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, सोनू नाम का व्यक्ति था, करोथा कांड में उसकी हत्या हो गई, फलाना हो गया है, उस करोथा कांड में ये मिला वो मिला, माता बहनों के साथ ये होता था। अब ना तो वो गांव वाले साबित कर पाए, ना सरकार साबित कर पाई, और बाइज्जत संत जी को बरी करना पड़ा। तो ये तो क्या है कि गांव वालों की अभी आधी अधूरी सोच बोल रही है, संत रामपाल जी के सत्संग ना सुन पाने के कारण इनका अज्ञान बोल रहा है। तो इन बातों के लिए हम इनको दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं है तब तक आदमी कुछ भी बोल सकता है। हाँ, इतना जरूर है, भले ही अनजाने में सही, लेकिन संत जी के प्रति इस प्रकार की देखा देखी वाली बातें करने से, उनकी निंदा करने से, उनकी ये चुगली करने से, क्योंकि जो बातें झूठी होती हैं उन बातों को आगे फैलाना निंदा चुगली में आता है। तो संत जी की निंदा करने के भागी ये व्यक्ति अवश्य बन रहा है। इसका कर्म तो इनको आगे चल के भोगना पड़ेगा, यदि समय रहते आगे चलकर ये व्यक्ति संत रामपाल जी के शरण में नहीं आया तो, और अपने द्वारा किए गए उन कर्मों का इन्होंने प्रायश्चित नहीं किया तो उस करोथा कांड की तो हकीकत ये है, वो करोथा कांड छोड़ने का, अपना घर छोड़ने का, क्योंकि संत का तो आश्रम उसका घर ही होता है। फिर ये भाई साहब बात कर रहे हैं कि बरवाला की, अगर वो कह रहे हैं कि अगर संत रामपाल जी इतने अच्छे होते तो फिर उन्होंने बरवाला को क्यों छोड़ दिया, बरवाला कांड क्यों हो गया? तो भाई बरवाला कांड हो गया संत रामपाल जी के परिवार की नालायकी के कारण, संत रामपाल जी के भाई बंधु रिश्तेदारों की, बेटा बेटियों की नासमझी के कारण, उनकी मान बढ़ाई और अहंकार के कारण। बाकी बरवाला कांड में और करोथा कांड में संत रामपाल जी का कोई दोष नहीं है, ना हो सकता, क्योंकि संत तो दुनिया को निर्दोष करते हैं अपना ज्ञान देकर, भक्ति देकर। संत कभी दोष नहीं होते, संत कभी दोषी नहीं होते हैं। तो करोथा कांड में तो सीधा सीधा संत सतगुरु रामपाल जी के परिवार का हाथ है। करोथा कांड में किसी आर्य समाजी का, इसमें बरवाला कांड में किसी भी आर्य समाजी का कोई हाथ नहीं है। बरवाला कांड में सरकार का कोई हाथ नहीं है। अब भाई अगर तुम संत रामपाल जी को कोर्ट में नहीं जाने दोगे, तारीख पर नहीं जाने दोगे, उनके झूठे मेडिकल बना बना के कोर्ट में पेश करोगे, कोर्ट को गुमराह करोगे, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट ने तो अपना नियम बना के रखना है, लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना है। अगर सभी लोग इस प्रकार से कोर्ट की तौहीन करने लग गए तो सिस्टम कैसे चलेगा? तो सरकार का इसमें क्या दोष है? आप अगर 36 बार संत रामपाल जी के झूठे मेडिकल देकर कोर्ट को गुमराह करोगे कि बीमार है, चला भी नहीं जाता, उठा भी नहीं जाता, तो कोर्ट अंत में क्या एक्शन लेगा? वो कोर्ट पागल है क्या? वो कोर्ट पागल है क्या कि तुम तो बार बार मेडिकल दे रहे हो कि भयंकर बीमार हैं, और उधर संत रामपाल जी के जो वो सत्संग है वो सार्वजनिक तौर पर वायरल हो रहे हैं साधना टीवी चैनल पर, कि संत जी तो बैठकर आराम से सत्संग कर रहे हैं 3-3 घंटे। इतना बीमार व्यक्ति 3-3 घंटे बैठ के सत्संग कैसे कर देगा? तो कोर्ट पागल नहीं है। तो अंत में मजबूरी में कोर्ट ने यह कदम उठाना पड़ा, सेना को भेजना पड़ा, प्रशासन को भेजना पड़ा संत जी को लाने के लिए। और फिर संत जी के परिवार ने और अधिक बदमाशी करते हुए और संत जी का नाम लेकर हमारे जैसे युवा भक्तों को भ्रमित कर दिया। हमारे को काले कपड़े पहने के काले कमांडो बना दिया, हाथों में लठ पत्थर और डंडे दे दिए, और कह दिया कि बाबा रामपाल जी का आदेश है पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं आने देना, जबकि बाबा जी का कोई लेना देना नहीं है। अगर बाबा जी ने ऐसा बोलना होगा तो बाबा जी का मुंह जो है बल्कि बंद थोड़ी है, जुबान पे कोई ताला थोड़ी लगा हुआ है। क्या बाबा जी संगत में आके नहीं कह सकते थे कि भाई मैंने कोर्ट में जाना है कि नहीं जाना है? लेकिन बाबा जी चुप शांत, क्योंकि संतों की कुछ मर्यादा होती है कजोड़ जी। जब ये दुनिया अध्यात्म से परिचित होगी तब इनको पता चलेगा कि वर्तमान में ये संत रामपाल जी के भक्तों की परीक्षा चल रही थी। ये अरे संत हमेशा ज्ञान ही ज्ञान थोड़ी देगा, उस ज्ञान की वो परख भी तो करेगा कि मेरे शिष्यों ने मेरे ज्ञान को कहां तक जाना है, पहचाना है।
अरे हम अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं कजोड़ जी, 1 साल में 2 परीक्षा होती हैं, तो क्या संत 20 साल में भी अपने भक्तों की एक परीक्षा नहीं लेगा? जो कच्चे भगत हैं, जो पक्के भगत हैं, क्या उनकी वो जो है वो परख नहीं करेगा? कबीर परमात्मा कहते हैं, गरीब कच्चा हीरा करच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा लेखा लेकर तार। तो ये तो संत जी के भक्तों की परीक्षा थी, क्योंकि इनका मार्ग हजारों साल चलेगा। और अगर ये गंदगी जो उनके परिवार ने फैला रखी थी संत जी को ना समझकर, अगर ये गंदगी इसी प्रकार से इस मार्ग में रही, तो संत जी के जाने के बाद ये मार्ग 10 साल भी नहीं चल सकता। तो संत जी तो अपने नादान संगत को अपने परिवार के कुकर्मों से अवगत करवा रहे हैं इन घटनाओं के माध्यम से, कि नालायक संगत वालों, तुमने मेरे ज्ञान को तो आधार नहीं बनाया, मेरे ज्ञान से तो तुमने भक्तों की नहीं करी परख। अरे कम से कम इन घटनाओं के माध्यम से, इस बरवाला कांड जैसी घटना के माध्यम से, कि तुम्हारे गुरु का तो कोई रोल ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं, और तुम अपने जैसे 2 कोड़ी के भक्तों के कहने पर, और तुमने सारे हथियार उठा लिए, तुमने पुलिस वालों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर लिया, मरने मारने को तुम तैयार हो गए। क्या सतगुरु हमें आश्रमों में बुलाकर लड़ाई झगड़ा करने की ट्रेनिंग देते हैं क्या? जब संत रामपाल जी के सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा, वो तो चींटी तक को मारने का आदेश नहीं देते। अगर चींटी को भी बेवजह आपने मार दिया, नरक में जाओगे। उनके तो यहां तक आदेश है कि आप रास्ते रास्ते जा रहे हो, अगर रास्ते में बहुत सारी चींटियां हैं, चींटियों का यदि कोई बिल है, यदि आपको रास्ता चेंज करना पड़े तो रास्ता चेंज कर दो, भले 4 किलोमीटर दूर जाना पड़े। संत जी तो इतने दयालु हैं, ऐसी शिक्षा है। फिर अपने भक्तों के हाथों में जो है वो लठ देकर बरवाला कांड में कैसे पुलिस वालों को मारने के लिए आगे खड़ा कर देंगे? तो ये सारे के सारे कुक्रम संत जी के आड़ में उनके बेटों ने, उनके भाई ने, इन आश्रम संचालकों ने किए। संत जी तो बहुत रोया करते थे इनके आगे कि नालायकों, बड़ी मुश्किल से इस भक्ति मार्ग को मैं यहां तक लेके आया हूं, क्यों तुम इसको बर्बाद करने पे जो है तुले हुए हो? और कहावत है कजोड़ जी, जो मैं पूत कपूत हूं बहुर पिता को लाज। बेटा तो गांव में उल्टे सीधे काम करके भाग जाता है, पीछे बाप को अपनी पगड़ी रखनी पड़ती है, उस पंचायत में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो अपने भक्तों के कुकर्मों के कारण आज संत रामपाल जी बदनाम हो रहे हैं। तो हरियाणा की आम जनता ने विचार करना पड़ेगा। उन सबसे हमारी हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है कि भाई आप संत जी के परिवार को देख कर संत जी को जज ना करो कि अगर उनका परिवार ऐसा निकम्मा है, उनके भगत इतने निकम्मे हैं, तो संत रामपाल जी भी ऐसे ही होंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। दिन और रात का अंतर है। उनके सत्संग सुनो और भाई इस अनमोल मौके को मत गवाओ। ये परमात्मा सबके लिए आया हुआ है। अगर इस मनुष्य जन्म से हमने भक्ति करके मुक्ति प्राप्त नहीं करी, अगला जन्म गधे का होगा, चाहे देश का राजा क्यों ना हो। तो आम हिंदुस्तान के लोगों को, हरियाणा के लोगों से बार बार इसलिए विनती करते हैं क्योंकि संत जी हरियाणा में हैं और हरियाणा के लोग ही ज़्यादा उनके विरोधाभास में हैं, सच्चाई को ना जान पाने के कारण। तो हरियाणा के लोगों से विशेषकर हम निवेदन करते हैं कि संत रामपाल जी के नालायक परिवार को देखकर, उनके बेटों को देखकर, उनके भाई को देखकर, इन कुकर्मी भक्तों को देखकर संत जी के विषय में अपने मन में दोष पैदा ना करें। ये एक बहुत बड़ा पाप है। अरे थोड़ा बहुत समय निकालो भाई। सबकी जेब में मोबाइल है कजोड़ जी। और आदमी क्या करता है आजकल? आदमी रिश्तेदारों से, आड़ोसी पड़ोसी से वो कितनी बात करता है? मुश्किल से दिन में आधा घंटा भी आदमी बात नहीं करता होगा। बाकी समय क्या करते हैं? मोबाइल में कोई फिल्म देख रहा है, कोई सीरियल देख रहा है, कोई मैच देख रहा है, कोई शॉर्ट वीडियो देख रहा है, कोई क्या देख रहा है। दुनिया भर 5-7 घंटे आदमी ऐसे बर्बाद कर देता है और मिलना जुलना कुछ है नहीं। अगर रोजाना आधा घंटा संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की आदत डाल ली, अरे बहुत कुछ मिलेगा। संस्कार मिलेंगे, शिक्षा मिलेगी, अध्यात्म की वो बातें मिलेंगी जो बड़े बड़े महर्षि नहीं बता पाए। मुक्ति का मार्ग मिलेगा, सुधरने का मार्ग मिलेगा। तो भाई खाना खाने के बाद आदमी क्या करता है? बेड पे लेट कर आधा 1 घंटा तो वही देखता रहता है, बकवाद। अरे खाना खाने के बाद में अगर घर वाले नहीं सुनने दे तो कान में लीड लगा ले भाई, ईयरफोन लगा ले, बेड पे पड़ा आधे घंटा सत्संग सुन ले। एक बार आदत डालो। अरे एक बार आदत डालो, 10 मिनट सुनो, 15 मिनट सुनो, 20 मिनट सुनो, फिर तो आनंद आने लग जाएगा। ये आत्मा की खुराक होती है सत्संग, और ये फालतू की वीडियो फिल्में होती है मन की खुराक। जब आत्मा को उसकी खुराक मिलेगी तो आत्मा जागृत होगी, अपने मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के मकसद को समझेगी। तो संत रामपाल जी इस कारण से धरती पर आए हुए हैं, लोगों को जगाने के लिए। लोगों ने उनके सत्संग सुनकर अब जागना भी चाहिए भाई, नहीं तो अगला जन्म गधे कुत्ते का है लक 84 में। फिर तुम्हें कोई नहीं देगा ये शिक्षा, फिर ये बातें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, ना तुम्हें कोई समझाने वाला मिलेगा और ना तुम उन योनियों में समझ पाओगे। आज अगर अपन उस कुत्ते को, गधे को, सुअर को, भैंस को कहें कि ले भाई भक्ति कर ले, देख ये मंत्र जाप कर ले, ऐसे ऐसे भगवान आए हैं,
क्या समझेगा वो जानवर? तो इसी प्रकार कल को जब मनुष्य शरीर छूटेगा जो केवल भक्ति के लिए मिला है, फिर गधे कुत्ते सुअर की योनि में जाएंगे, सदा थोड़ी रहेंगे। हमारे बाप गए, दादे गए, परदादे गए, हम कितने दिन रहेंगे कजोड़ जी? और वर्तमान में तो काल ने ऐसी विज्ञान की आग लगा रखी है, ना जाने कब ऊपर से पंखा टूट जाए, कब उस एसी में धमाका हो जाए, कब रोड पर चलते कोई पीछे से ठोक जाए। आजकल तो जीव का एक सेकंड का भरोसा नहीं, चलते चलते लोग मर रहे हैं हार्ट अटैक से। फिर क्या ले लोगे तुम्हें? फिर गधे कुत्ते बन के फिर क्या कर लोगे? तो जब तक मनुष्य शरीर है तब तक हम भक्ति कर सकते हैं, भक्ति को समझ सकते हैं, आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। तो लोगों से मेरी विनती है कि संत रामपाल जी के विचारों को बखूबी समझो, जानो, पहचानो और मनुष्य जन्म को बर्बाद होने से बचाओ। आगे भाई साहब क्या कह रहे हैं सुनते हैं। समझ मारी। देखो आरोप आज सिर्फ ये मदद कर दी ना, अब तो लाइमलाइट में आ गया ये बाबा जी, बैठे तो जेल में है। अब इनका कसूर नहीं है तो जेल में राजी खुशी तोड़ाई जावा जी। कुछ न कुछ तो हुआ है, कुछ हत्याएं हुई हैं, कुछ आपत्तिजनक बातें आई हैं, तब जाके इसके प्रशासन ने संज्ञान लिया है। इसने तो कोर्ट को भी नहीं माना, कोर्ट से भी बड़ा हो गया था। इसके अनुयायी फिर ये कोर्ट से भी बड़े हो गए, जो ये बक बक करने लग रहे हैं ना इस पर। आम आदमी को एक महिला के खिलाफ इतने आपत्तिजनक बात करने लग रहे, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। अगर वो लोग है ना, वो बांगर के लोग, अगर वो खड़े हो कि चल भी पड़े उस महिला के समर्थन में, तो ये बाजे नहीं थे होंगे। इतने समर्थक, कितने समर्थक होंगे इनके? 5,000 10,000 जितने भी होंगे वो लोग खड़े हो लिए एक बात को लेकर। वो किसी की बेटी को, किसी की बहू को इतना अपमानजनक शब्दों का ये प्रयोग करने लग रहे हैं, तो ये कहाँ लुकेंगे, कट जाओगे? बताइए बाबा जी, कट तक बचाओगा इनती जी? अच्छा, दूसरा वो इतना भगवान है, वो संत है, तो जरूरत को नहीं उसने प्रचार प्रसारण करने की। वो सारे देश ने अपने, सारी दुनिया ने अपना गला लगा लो, ऐसा क्यों नहीं करता वो? तो जगत वाले भाई ने अपने विचार रखे हैं और ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर वो इतना बड़ा भगवान है, इतना बड़ा संत है, तो जरूरत ही नहीं है प्रचार प्रसार करने की, दुनिया को अपने पीछे क्यों नहीं लगा लेता। बिल्कुल सही बात है, जैसा ये कह रहे हैं अपने विचारों के हिसाब से बिल्कुल सही है कि भगवान को आवश्यकता नहीं होती प्रचार प्रसार की। और ना कभी सतगुरु रामपाल जी ने इस प्रकार से झूठा अपना प्रचार, किसी को मोटर देकर, पाइप देकर, किसी के मकान बनाकर ये प्रचार अपना इस प्रकार से नहीं करवाया। संत का प्रचार तो ऑटोमेटिक होता है जब संत से उपदेश लेने के बाद, जब लोगों के घरों में नए नए सुख होते हैं, उनकी बुराइयां छूटती हैं, उनके बच्चों में अच्छे संस्कार जो है वो पैदा होते हैं, उनके काम धंधे में जो है बरकत होती है, फिर ऑटोमेटिक संत का प्रचार होता है। अरे कजोड़ जी, जाहिर सी बात है किसी औरत के बच्चे नहीं हो रहे, बड़ी कोशिश कर रही है, डॉक्टरों को दिखा लिया और किसी ने कह दिया कि फला फला बाबा के पास जा, वो चली गई और वहाँ मान लो उसकी गोद हरी हो गई, उसको बच्चा मिल गया, वो बिना कुछ कहे दुनिया में प्रचार करेगी उस बात का। जिनके बच्चे नहीं हो रहे होंगे वो दुनिया में प्रचार करेगी कि वहाँ जाओ, जाते ही वहाँ पर फायदा मिलेगा, वहाँ ऐसी ऐसी भक्ति है। तो सतगुरु रामपाल जी के जो भगत हैं, उनके जो फॉलोवर हैं, वो प्रचार तो खूब कर रहे हैं अपने गुरु का, क्योंकि गुरु ने सौ सुख दिए उनको, डूबते हुए लोगों को उबारा है, उजड़ते हुए उन परिवारों को संत रामपाल जी ने दीक्षा शिक्षा देकर बसाया है, लाखों लोगों को उन्होंने ऋषि बना दिया, शराब छुड़वा दी, मांस मिट्टी छुड़वा दी, जो लोग नशे के आदी थे उनसे दूर कर दिया, शत भक्ति दे दी। तो कजोड़ जी, प्रचार प्रसार तो बहुत हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। और संत जब धरती पर आते हैं तो संत जी का एक सिस्टम होता है। अगर संत रामपाल जी ने इसी प्रकार से यदि अपना प्रचार प्रसार करना होता या अपनी किसी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करके लोगों के अंदर प्रेरणा करके अपने से जोड़ना होता, तो ये काम तो जैसे आजकल छोटे मोटे बाबा कर लेते हैं, जैसे वशीकरण एक मंत्र होता है, जैसे कोई बंगाली बाबा है, फलाना बाबा है, हम दीवारों पर लिखा हुआ देखते हैं कि मन चाहा प्रेम प्राप्त करो, यानी यदि कोई लड़की आपसे प्रेम नहीं करती है तो आप मेरे से वशीकरण का मंत्र करवा लो, जादू टोना करवा लो, वो लड़की आपसे प्रेम करने लग जाएगी, उसको कहते हैं वशीकरण मंत्र। तो सतगुरु रामपाल जी तो वशीकरणों के बाप हैं, सारी सिद्धियां इनके पास हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब अविगत बसो, अविगत सत्य कबीर। तो इनके पास तो सारी सिद्धियां, समझ सिद्धियां हैं। लेकिन अगर सतगुरु रामपाल जी ने इसी प्रकार से दुनिया को अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग करके अपने पीछे लगाना होता, तो कजोड़ जी आज उनके भक्ति मार्ग में गधा कौन और घोड़ा कौन है पता ही नहीं चलता।
ज्ञानी भगत कौन है, अज्ञानी भगत कौन है, पता ही नहीं चलता। कौन भगत अपनी आत्मा के कल्याण के लिए नाम ले रहा है, कौन सांसारिक सुखों के लिए नाम ले रहा है, पता ही नहीं चलता। तो सतगुरु रामपाल जी ने इस घोर, इस कलयुग में, इस वैज्ञानिक, इस मतलब युग में उन्होंने अपने आध्यात्मिक सिस्टम के हिसाब से धीरे 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 अपनी भक्ति को लोगों के घरों में जो है प्रवेश जो है करवाना है। वो इस प्रकार से जबरदस्ती प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। आप एक बात बताओ, ये बागेश्वर वाला बाबा है, ये लोगों की पर्ची वर्ची निकाल रहा है और देखो कितनी दुनिया उसके पीछे लगी हुई है। सतगुरु रामपाल जी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जन्म कुंडली जानते हैं कि आगे चलकर वो गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, या उनको मनुष्य जन्म मिलेगा या क्या होगा, सब पता है उनको। सारी सृष्टि की आत्माओं की जन्म कुंडली का पता है। आज हमारे देश में कोई बाबा अगर जमीन से 2 इंच ऊपर अगर अपने आप को कर ले, दुनिया उसको देखने चली जाएगी। अरे संत रामपाल जी तो वो महापुरुष अपने आप को 100 फीट ऊंचा कर लेंगे, ये तो 1000 फुट ऊंचा कर लेंगे अपने आप को, अपना दीर्घ शरीर कर लेंगे, तो जो मर्जी कर लें। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेऊ धड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। और साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नहीं, वो राई से पर्वत कर दे, फिर वो पर्वत से राई। तो परम संत तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वर्तमान इस घोर, इस कलयुग में, वैज्ञानिक युग में सतगुरु रामपाल जी ने लोगों को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान देकर ज्ञान आधार से अपना भगत बनाना है। चमत्कार दिखाकर, सिद्धियां दिखाकर उन्होंने लोगों को अपने से नहीं जोड़ना है, क्योंकि जो लोग चमत्कार को देखकर आते हैं, सिद्धियों को देखकर आते हैं, वो लोग ज्ञान को आधार नहीं बना पाते, और ज्ञान को आधार बनाए बिना उस आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। इसलिए सतगुरु रामपाल जी एक आम संत की तरह, आम व्यक्ति की तरह धीरे धीरे अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार देश और दुनिया में कर रहे हैं। और जो भाई उनके ज्ञान को समझेगा, जो ज्ञान पे चलेगा, वो अपनी आत्मा का मोक्ष करवा लेगा। नहीं तो भैया बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है ये पूरी पृथ्वी, किस ब्रह्मांड, गधे कुत्ते बनते रहो, सूअर बनते रहो, अपने कर्म भोगते रहो। तो संत जी को समझने के लिए, संत की परिभाषा को समझने के लिए हमने संत जी के विचारों को समझना चाहिए। और संत रामपाल जी कोई अपने और संत रामपाल जी अपने कोई व्यक्तिगत अपने विचार किसी पर नहीं थोपते। अरे जिन धर्मशास्त्रों को हम ऑथेंटिक मानते हैं, सत्य मानते हैं, वेदों को, गीता को, कुरान को, पुराण को, सतगुरु रामपाल जी उन्हीं में से दिखाते हैं कि देखो भक्ति क्या है, सच्चे सतगुरु की क्या पहचान है। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में गीता का ज्ञान देने वाला भगवान, दुनिया वालों की नजरों में उनका कृष्ण भगवान। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में साफ साफ कह रहा है कि अर्जुन, मेरे पास भी पूर्ण मोक्ष का मार्ग नहीं है। अगर तुझे मुक्ति चाहिए, सदा सदा की शांति चाहिए, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अब बताओ, गीता का ज्ञान देने वाला भगवान कह रहा है कि भैया मेरे पास भी वो मार्ग नहीं है, वो ज्ञान नहीं है मुक्ति का, तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। तो गीता का ज्ञान देने वाला तो तत्वदर्शी संत भी नहीं है, अन्यथा तत्वदर्शी संत की खोज करने को क्यों कहेगा? बोल देता कि मैं ही हूं भाई वो तत्वदर्शी संत। तो भाई वो तत्वदर्शी संत गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वर्तमान में संत रामपाल जी हैं। इस बात को अगर उनके सत्संग सुनकर मान लोगे तो फायदे में रहोगे। नहीं, 2028 युग परिवर्तन का समय है, उससे पहले पहले धरती पर भयंकर तांडव मचेगा, और उस समय फिर तुम नाक रगड़ रगड़ के संत रामपाल जी को संत भी मानोगे, भगवान भी मानोगे, अपना बाप भी मानोगे। लेकिन समझदार वो होता है जो ठोकर लगने से पहले समझ जाए। कहते हैं कि समझदार वो नहीं है जो अपना अंगूठा फुड़वा के माने, समझदार वो है जो दूसरों की ठोकर को देखकर अपना अंगूठा फुड़वाने से बच जाए। तो संत रामपाल जी के ज्ञान को सुनकर, देखकर, समझकर, उनके सत्संग सुनकर यूट्यूब पर, मोबाइल में जो समय रहते उनको मान लेगा, जान लेगा, उनके शरण में आ जाएगा, तो भाई वो समझदार की श्रेणी में है। नहीं तो आने वाले समय में प्रकृति तांडव मचाएगी, अनाज के दाने के लिए तरसोगे। आज तो तुम्हारा पानी निकल गया मोटर पाइपों से, जब कल को बांध टूटेंगे, नहरें टूटेंगी या सूखा पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे? जब तुम्हारी मोटर पाइप भी पानी में डूब जाएंगी, महीनों महीनों लाइट नहीं आएगी, कहाँ जाओगे? खाने के लिए अनाज का दाना भी नहीं होगा। एक साल बरसात ना हो ढंग से, ये दुनिया दाने को तरसेगी, दाने को। अरे गांव का आदमी तो चलो फिर भी साल भर का अपना राशन पानी का बंदोबस्त अपना रखता है। आजकल तो गांव वाले भी अनाज को बेचने लग गए। ये बड़े बड़े शहर है, अगर 15 दिन भी अनाज नहीं मिला, भूखे मरेंगे, भूखे। आज शहरों में हर आदमी के घर में 5 किलो आटा मिलेगा, 4 किलो आटा मिलेगा, कोई सुबह लाता है, शाम को बनाता है। तो शहरों में तो अगर एक सप्ताह भी लाइट नहीं आई, मर गए। एक सप्ताह भी पानी नहीं आया, दुर्गंध फैल जाएगी इनके गटरों में, इनके बाथरूमों में। अगर एक सप्ताह भी अगर पानी नहीं आया तो
15 दिन अगर खाने को अनाज नहीं मिला, ये तो भूख से मर जाएंगे। बस इतनी औकात रह गई आज के इंसान की। तो कजोड़ जी, संत जी आए हुए हैं, पहचानो, जानो, अपनी आत्मा का कल्याण करवाओ। आगे भाई साहब इसी प्रकार की बातें ये कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों की बातें कर रहे हैं, तो हमने थोड़े को ज़्यादा में समझ लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इनका ये यूट्यूब चैनल है, कोई नंबर 1 के नाम से क्या है, आप जी देख सकते हैं। और कहते हैं कि समझदार को तो संकेत ही काफ़ी होता है, बाकी भैंस के आगे कितनी बीन बजाओ उसका कोई फायदा है नहीं। हाँ, जो भी बातें थी इस वीडियो में आ गई है मैन हाँ, जो भगत कितने क्या है आश्रम वाले, उस वो विषय आ गया जी। और जो इन्होंने कुछ ज्ञान की कमी, यानी ये तो जगत वाले हैं, उसके अपनी बुद्धि के चलते जो संत जी के बारे में कहा, यानी सतगुरु रामपाल जी के विषय में बोला, तो वो भाई और बहनों क्लियर हो गया इस लाइव के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो पवन भगत जी ने बता दी सारी बातें। बाकी वही है इनकी सारी बातें, जो सारी चीज़ें इन्होंने मैन जो क्लियर की है, इन जगत वालों के जो विचार है, इनका कहना यही है कि अगर वो संत जी जेल में हैं और वो इस प्रकार कोई मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि इनको इतना ही ज्ञान है, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट केवल और केवल यही प्रचार कर रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की, संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी मोटरें वहाँ दे दी, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतने पाइप वहाँ दे दिए, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने उसका मकान बनवा दिया। इन्होंने ये प्रचार किया है, तो इनके वही विचार है। इतने ही विचारों को ये आधार बनाकर कह रहे हैं कि अगर संत जी अगर ऐसी मदद कर भी रहे हैं तो फिर उसका ढोल क्यों पीटा जा रहा है, उसको गिनाया क्यों जा रहा है, उसको दुनिया के सामने दिखाया क्यों जा रहा है। और इन गांव वालों के यही विचार है कि ऐसा वो करके संत जी दुनिया को खरीदना चाहते हैं। इनके ये विचार है कि वो अपनी मार्ग में जोड़ना चाहते हैं, वही लेना चाहते हैं। जबकि गुरुदेव भगवान का मार्ग है ज्ञान आधार वाला। और गुरुदेव भगवान ने भी कहा है कि बच्चों, पहले तुम इस ज्ञान पर अमल करना, और जब तुम्हारे हृदय में ये बैठ जाए कि वास्तव में एक एक बात गुरुदेव की, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की ऑथेंटिक है, सही है, तब फिर उस ज्ञान का प्रचार करना, अन्यथा नहीं करना अगर तुम्हारे हृदय में भी उस बात का कोई वो असर नहीं हो। तो इन गांव वालों के इतने ही विचार थे इस आधार से कि जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने वाहवाही लूटी है, जगह जगह इन्होंने झूठा गुरुजी का नाम ले लेकर इन्होंने अपने मते से, अपनी मन इच्छा से, यानी अपनी मन मर्जी के चलते इन्होंने जो कार्य किए हैं, इसके आधार पर इन गांव वालों के विचार हैं। बाकी ये गांव वाले जो अपने हिसाब से विचार दे रहे हैं, कह रहे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन भगतों ने, जो समझदार भगत है, ज्ञान और विवेकी भगत है, उन भगतों ने तो इनकी बातों का बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो भाई और बहनों, सारा जो संदेशा था मालिक की दया से वो दे दिया गया है, क्योंकि ये जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले भाई हैं, इन्होंने तो ज्ञान को खूंटे पे टांग दिया, मर्यादाओं को तो इन्होंने कूड़े के कचरे दान पात्र में डाल दिया, यानी उस डस्टबिन में डाल दिया। जो ये सारी चीज़ें आपको दिखा दी गई हैं, आगे भाई और बहनों संगत ने फैसला करना है, आप जी ने फैसला करना है। संदेशा देना हमारा ये फ़र्ज़ था, और मालिक की दया से, मालिक की रजा से ये संदेशे दे रहे हैं, आगे देते रहेंगे। बाकी जैसी परमेश्वर की दया रहेगी, रजा रहेगी, वैसे वैसे वीडियो बनते रहेंगे, और संगत को, सभी भाई बहनों को, जगत वालों को भी जगाते रहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। केवल इतना ही हमारे को गुरुदेव भगवान ने ये सेवा दी हुई है, हमारे को सेवा दे रखी है, जो हम बेखूबी, निडर, निष्पक्ष होके ये कहते रहेंगे। तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। परमात्मा हम सबको आशीर्वाद दें, हमारा मार्गदर्शन करें, हमें भ्रमने भटकने से बचाएं, सत भक्ति पर मर्यादाओं के साथ में लगाए रखें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।